बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख लें, ये कुछ खड़े मसाले हैं, इनको आगे जाके रेसिपी में डिस्कस करेंगे। और आज हम बना रहे हैं जी सीख कबाब। इसके लिए जी मेरे पास ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चिकन है, बोनलेस चिकन। हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, आज इसका पेस्ट नहीं है। और इसको किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पर जी सबसे पहले हमने चिकन को चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया, इसका कीमा बना लिया अच्छे से। और अब इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन को भी बारीक चॉप कर लिया और अब इसमें ये डाल देंगे। और आज जो सीख कबाब है ना, ये मैं आपको घर पे बनाना सिखा रही हूँ कि आप किस तरह से बिल्कुल बाज़ार जैसे सीख कबाब घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज़ों को कद्दूकश कर लिया था और फिर इनको एक मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ के सारा पानी निकाल लिया। तो प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब जी इसमें हम ये जो खड़े मसाले हैं ना, ये पिपली है जो सबसे पहले मैंने ऐड की है, ये ख़ास कबाबों के लिए है, ये आपको पंसार स्टोर से मिलेगी। और बाकी चीज़ें जो है वो इजीली आपको कहीं से भी मिल जाती हैं, जैसे काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। तो यहाँ पर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था हाँ दस्ते में। तो आप इनको छान भी सकते हैं ताकि जो ज़्यादा ऊपर से इसके मोटे ज़रात हैं उनको निकाल सकें। तो यहाँ पर इसमें जी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा और 1 टीस्पून हल्दी। और इसके साथ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून मैं इसमें भुना हुआ कुटा ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जी सीख कबाब मसाला है, टिक्का मसाला इसको बोलते हैं। तो ये इसमें शामिल किए हैं मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। और यहाँ पर जी इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और इसके साथ ही ब्रेड के 2 स्लाइसेस इसमें शामिल कर दिए। आप इनके ब्रेड क्रम्स भी बना के ऐड कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से ऐड कर दी। हाथों को गीला करेंगे और कबाब बनाएंगे। तो चलें जी अल्लाह का नाम लेते हैं और कबाब बनाते हैं। मेरे पास बारबेक्यू स्टिक्स अवेलेबल नहीं थी तो मैंने पेंसिल के साथ ही कबाब बनाए और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल बाहर के कबाबों की तरह जैसे कि हम बाज़ार से कबाब लेते हैं। और आप भी इस ट्रिक को आजमाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी अल्लाह अल्लाह करके तो इनको बना लिया था और अब इनको फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। और ये बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप ट्राई करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह से आप मेरे से भी अच्छे कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर इनको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर मैंने घी डाला और घी जो है वो थोड़ा सा ही ऐड किया क्योंकि इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल खैर खैरियत से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी आपने इसकी एक साइड को 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, सेकना है। और ये टोटल जो है तकरीबन 12-13 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे कबाब हमने फ्राई कर लिए और आप बबल से देख रहे होंगे कि इसकी जो आंच है वो बिल्कुल लो है। लो से मुराद कि जितनी हम दम लगाते हैं ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और लजीज मसाला किचन को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए और इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।